हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लीनियर सर्च के बारे में। यानी कि हम एक एरे होगा, एरे के अंदर एक की होगी, यानी कि हमें वो एलिमेंट फाइंड करना होगा एरे के अंदर। तो हम लीनियर सर्च क्या होता है कि बेसिकली एक सिंपल एक लीनियर सर्च होती है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बताऊंगा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, और इससे बेटर होती है बाइनरी सर्च, जिसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे कि लीनियर सर्च क्या होती है, और उसका हम थोड़ा सा स्क्रीन पे एक आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसको ऑपरेशन होता है, और फिर कंप्यूटर स्क्रीन में उसका प्रोग्राम बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लीनियर सर्च एरे में होती क्या है। तो आपके पास एक क्या होता है, एक एरे होता है, और वो एरे आपके पास जस्ट लाइक कितना भी हो सकता है। 1 लाख रिकॉर्ड हो सकते हैं, इसके अंदर 2 लाख रिकॉर्ड हो सकते हैं, या अनलिमिटेड एंड नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉर्ड हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए, एक सिंपल सा एरे ले लेते हैं, और उसका साइज़ हम जीरो जीरो इंडेक्स जीरो से शुरू होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यानी कि इसका जो एरे साइज़ है वो 9 है, राइट। यानी कि एरे साइज़ कितना है आपका, 9 है इसका एरे साइज, जिसकी 0 से इंडेक्सिंग शुरू हो रही है और 8 तक आपका चल रहा है। और इसके अंदर वैल्यू आपकी जो पड़ी हैं, जैसे कि 40, ओहो पूरा ही उड़ गया 41 5 69 70 15 15 एंड 16 एंड 29 समथिंग, इस तरह से कुछ भी आपकी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। और मेरी जो की है वो है, मान लीजिए 70। तो मेरी की 70 है, और मुझे इस 70 की को सर्च करना है अपने एरे के अंदर। तो गाइस होता क्या है कि लीनियर सर्च क्या होती है, एकदम सिंपल सर्च होती है। यानी कि आप जीरो इंडेक्स से चेकिंग करते हुए चलते हैं, और आपको लास्ट तक चेक करते हैं। यानी कि बीच में आपका नंबर कहीं भी मिल जाता है, तो आपका क्या कहते हैं कि वो की आपकी फाइंड हो गई है उस एरे के अंदर। तो इस प्रोग्राम में जैसे सपोज दैट पहले 70 को सर्च करेगा, यानी 70 को पहले जीरो इंडेक्स पर चेक करेगा, फिर आपका 1 पे चेक करेगा, फिर 2 पे करेगा, फिर 3 पे करेगा, फिर 4 पे करेगा, और 4 पे आप देख सकते हैं कि आपका इंडेक्स मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सिंपल आपका एक फॉर लूप लगता है, और फॉर लूप के अंदर उसकी एरे की वैल्यू से, यानी कि फॉर लूप के अंदर क्या होता है कि आपकी एरे ऑफ आई की वैल्यू को मैच करता है वो की से। और आपकी अगर ये वाली कंडीशन मैच हो जाती है, तो वो क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है उसके इंडेक्स को। यानी कि आई की वैल्यू को क्या कर देता है, रिटर्न। यानी कि उस आई की वैल्यू, यानी कि उस इंडेक्स पे आपका एरे, उसकी वो एलिमेंट आपका मिल जाता है की के अंदर। तो इसको और बेहतर तरीके से समझना है कि लूप के अंदर ये कैसे वर्किंग चलेगी, तो मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ, और उसके अंदर ही आप समझ पाएंगे प्रॉपर तरीके से। और मैं उसमें क्या करूँगा कि आपको पूरा एनालाइज करके बता दूंगा कि ये लूप कैसे वर्क करेगा उसके अंदर, राइट। तो हम चलते हैं स्क्रीन पर। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, और इसको लीनियर सर्च के प्रोग्राम को जल्दी से बना लेते हैं। तो हम क्या करना होगा, एक इंक्लूड कर लेते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक नेम स्पेस को हम यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमें बार बार एसटीडी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, राइट। और उसके बाद हमने एक नेम स्पेस ले लिया है, और उसके अंदर बाद में चलता है हमारा मेन फंक्शन, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, राइट। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, यानी कि एरे साइज। एरे साइज मतलब उसको एरे साइज ले लेते हैं, एरे साइज, राइट। इस तरीके से एक आई ले लिया मैंने लूप को चलाने के लिए, लेकिन हम इसके अंदर लूप चलाने के लिए आई ले लिया, चलो ठीक है। एक की ले लेते हैं, और मैंने एरे डिक्लेयर क्यों नहीं किया, मैं अभी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा कोड कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर अभी एरे डिक्लेयर क्यों नहीं किया है। तो मैंने 3 वेरिएबल ले लिए। तो सबसे पहले मैं यूजर से पूछ लेता हूँ कि एरे का साइज़ क्या है, यानी कि आप एरे कितना बड़ा इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हो, इंसर्ट करने वाले हो, वैल्यू देने वाले हो उसकी। तो आप सी आउट से मैसेज दे दीजिए कि एंटर एरे साइज, राइट, एंटर एरे साइज। तो इसको आप एंटर एरे साइज कर दीजिए, और उसके बाद में उस एरे साइज की वैल्यू को क्या कर लीजिए, आप स्टोर कर लीजिए अपनी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, ठीक है। आपने कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एरे साइज को स्टोर कर लिया, और एरे साइज आ गया आपके पास। तब आप क्या करेंगे कि आप एरे की जो वैल्यू है उसके साइज को आप क्या कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए, एरे को डिक्लेयर कर दीजिए, राइट। अब पहले मैंने क्यों नहीं किया था, आपको मैं बता देता हूँ। मैंने इसलिए नहीं किया था
कि अगर आप ये वाला लाइन, ये वाला स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पे इसी लाइन में लिखते या नीचे लिखते, इसके नीचे यहाँ पे लिखते, तो आपका क्या करता है, ये एरर आ जाता। क्यों? क्योंकि एरे साइज़ के अंदर आपका कोई वैल्यू नहीं है अभी, इनिशियलाइज जीरो है, जीरो इनिशियलाइजेशन है। लेकिन जब आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो आपको साइज़ बताना होता है कि इसका साइज़ क्या रहेगा। तो आपने क्या किया, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपने एरे साइज़ ले लिया, तो एंटर साइज़ आपका सी इन के माध्यम से एरे साइज़ के अंदर चला गया, स्टोर हो गया, यानी कि एरे साइज़ आपका 5 है, 10 है, जो भी है। तो आप फिर यहाँ पे आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरे और वहाँ पे साइज आ चुका होगा, तो आपका एरे डिक्लेयर हो जाएगा कि 5 का साइज है, 6 का है, 7 है, 8 है, 9 जो भी है, ठीक है। अब एरे साइज आ गया। अब एरे की वैल्यू को हम स्टोर कर लेते हैं, तो यूजर को एक मैसेज देते हैं, तो हम एक ही मैसेज दे देते हैं कि एंटर यूजर वैल्यूज़, राइट, एंटर एरे वैल्यूज़। तो मैंने क्या किया, सी आउट कर दिया और डबल कोट्स के अंदर वैल्यू डाल दी कि एंटर एरे वैल्यूज़, राइट। तो एंटर एरे वैल्यूज़ कर लिया मैंने, और उसके बाद में मैंने एक लूप चलाया, फॉर लूप, जिसमें वैल्यू हम स्टोर कराएंगे, यानी कि इंडेक्स 0 से लेके आपका इंडेक्स आई लेस देन आपका एरे ऑफ साइज़ तक चलाएंगे आप उसका लूप। और आई की वैल्यू क्या कर दोगे आप, इंक्रीमेंट यानी प्लस प्लस कर दोगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड कर्ली ब्रेसेस डाउन, क्लोज हो गया, ओपन एंड क्लोज। इसके बाद आप एरे की वैल्यू को इंस्टॉल करने के लिए वही सी इन चलेगा और एरे ऑफ आई, ठीक है। आप, मुझे लगता है कि यहाँ तक आप बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, क्योंकि आप आई की वैल्यू 0 से लूप चलेगा आपका एरे साइज़ तक, यानी कि लेस देन लगाया मैंने, इक्वल टू नहीं लगाया, यानी कि एरे साइज में आपने जैसे 6 डाला तो आपका 5 तक लूप चल जाएगा, राइट। अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से और डीपली समझा दिया करूँगा। अगर आपको ये लूप चल रहा है तो कितनी बार चलेगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है इस चीज़ को, तो आपके क्या होगी, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, इस तरीके से आपका एरे के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आप एक मैसेज दे दीजिए सी आउट करके कि एंटर की वैल्यू। आप एंटर की वैल्यू ले लीजिए, जिसको आपको सर्च करना है एरे के अंदर, तो वो वैल्यू ले लीजिए और उसको आप स्टोर कर लीजिए की के अंदर, राइट। तो आपने की के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर ली। अब आपके पास एरे भी आ गया, की वैल्यू भी आ गई। तो अब इसको हम पास करेंगे एक फंक्शन के अंदर। एक फंक्शन बना लेते हैं लीनियर सर्च का। तो लीनियर सर्च का एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर। उसका रिटर्न टाइप हमने इंट दे दिया, लीनियर सर्च पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। आपने लीनियर सर्च एक फंक्शन बना लिया जिसका रिटर्न टाइप आपने इंट रखा है, क्योंकि मैं क्या करूँगा कि मैं इस एरे के अंदर की को सर्च करूँगा, तो ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, मेरा फंक्शन ये रिटर्न करेगा कि अगर आपका एरे जो की वैल्यू है वो एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, या फिर -1 रिटर्न करेगा। और -1 रिटर्न एग्जैक्ट वो रिप्रेजेंट ये करेगा कि आपने जो की वैल्यू डाली थी वो पूरे एरे के अंदर है ही नहीं है, राइट। तो इसके अंदर क्या किया मैंने, इस फंक्शन को लिया, तो इसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, इसके अंदर एक तो एरे चाहिए, एरे डिक्लेयर कर दिया। एक मुझे एरे साइज़ चाहिए, यानी कि एरे साइज़ तो मैंने एन से रिप्रेजेंट कर दिया। और एक आपको चाहिए की, इंट एरे साइज, यानी कि इंट एन के अंदर एरे साइज आ गया। और एक आपको चाहिए की, तो वो की को भी मैंने क्या कर दिया, इंटीजर टाइप का दे दिया। अब आप इस फंक्शन को क्या कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। तो आपने यहाँ पे कॉल कराएंगे फंक्शन को, साथ ही साथ मैसेज दिखा दीजिए, जो भी आपका वहाँ से मैसेज रिटर्न आएगा, यानी कि वहाँ से क्या आएगा, सी आउट। आपका यहाँ से रिटर्न क्या होगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। तो आपने क्या किया, सी आउट, और उसको आपने कॉल कर लिया, फंक्शन को, लाइन को टर्मिनेट कर दिया। तो पहले तो आपको एरे पास करना होगा, तो आपने एरे पास कर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ एरे साइज़, तो एरे साइज़ पास कर दिया आपने, राइट। उसके बाद में आपको क्या पास करना पड़ेगा, की, तो आपने की पास कर दी। तो इस तरीके से आपका फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा यहाँ पर। और जब यहाँ पे कॉल हो जाएगा तो इसके अंदर एरे आ गया, एरे ऑफ साइज आ गया, और यहाँ पे आपकी की आ गई, राइट। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें सर्च, लीनियर सर्च करनी है फॉर लूप लगा करके। तो एक आई वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इंट आई ले लिया वेरिएबल, और फिर हमने क्या किया, लूप चला दिया। लूप चलाया हमने इसलिए क्योंकि आपको जब सर्च करेंगे, आप 0 से इंडेक्स लेकर के आपको n-1 तक सर्च करेंगे, तो आपको लूप की आवश्यकता होगी। कहीं वो एक से लेटर को, वर्ड को, की को मैच करेगा कि एरे ऑफ 0 के अंदर वो वैल्यू है कि नहीं है, एरे ऑफ 1 के अंदर वो वैल्यू है कि नहीं है। तो इस तरह से आपने कर दिया। फिर आई लेस देन आपका n तक चलेगा, n टाइम्स तक, और आई की वैल्यू आपने क्या कर दी, प्लस प्लस कर दी, राइट। कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब आपके इसके अंदर करेंगे कि इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू क्या, की, अगर उसके बराबर अगर है एरे ऑफ आई, यानी कि एरे ऑफ 0, फिर एरे ऑफ, इस तरह से अब उसके बराबर है, तो आप क्या कर रिटर्न कर देंगे, आप रिटर्न कर देंगे आप उसका इंडेक्स, यानी कि आई में क्या चल रहा होगा और इंडेक्स चल रहा होगा, ठीक है। एक बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर आपको उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और बता दूंगा, राइट।
तो आई रिटर्न कर देंगे। तो ये आपने ये कर दिया। और अगर ये लूप इसके अंदर ये नहीं मिलता है, रिटर्न नहीं करता है, तो आप क्या कर दोगे, इस लूप के बाहर रिटर्न -1, राइट। तो आपका -1 रिप्रेजेंट करेगा कि आपका इसके अंदर हमें मिला ही नहीं है कुछ भी, की मिली ही नहीं है, तो रिटर्न आई कर नहीं मिली है तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, और आएगा नहीं तो हमारा यहाँ पे रिटर्न कुछ होगा नहीं, तो हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे, -1। जब जब आपका एक फंक्शन रिटर्न टाइप होता है तो उससे कुछ ना कुछ रिटर्न होना चाहिए। अगर आप ये रिटर्न नहीं करोगे तो आपका एक्सेप्शन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अगर ये कंडीशन मान लो मैच नहीं हो पाई तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और जब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो एक्सेप्शन आ जाएगी। इसलिए या तो वो की मिल जाएगी इसके अंदर, एरे के अंदर, तो रिटर्न उसका इंडेक्स कर देगा, नहीं तो आपने रिटर्न क्या कर दिया, 1 कर दिया, राइट। तो वो रिटर्न जो भी आपका आएगा यहाँ पर, वो आपका सी आउट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, राइट। और आपका जो मेन फंक्शन है वो कैसा है, आपका रिटर्न टाइप है, यानी कि इंट रिटर्न टाइप है, ये इंटीजर टाइप का। तो आप इसको रिटर्न कर दीजिए, 0 रिटर्न कर दीजिए इस मेन फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको इसको समझाते हैं थोड़ा डीपली। एंटर एरे साइज, जैसे मैंने डाल दिया 5, तो इसके अंदर एरे वैल्यू डाल दीजिए, जैसे कि 4, 5, 6, जो भी वैल्यूज़ है वो डाल दीजिए आपकी। तो मैंने डाल दिया इसके अंदर 4, 5, 6, 87 एंड 8। तो अब एंटर की वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने डाल दिया इसके अंदर 87, राइट। तो 87 आपने डाला तो -1 आ गया, यानी कि इसने इसको सर्च नहीं किया प्रॉपर तरीके से, यानी कि इसके अंदर कोई एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे लेस देन लगाना चाहिए था मुझे, यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रेटर लगा दिया। यहाँ पे आई लेस देन एन लगाएंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करना है कि आई की वैल्यू 0 और लेस देन एन, एरे मैंने दिया, एरे साइज क्या दिया मैंने, 5 दिया। तो 0 लेस देन 5, यानी कि 0, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो उस ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 1 होगी तो ट्रू हो जाएगी, 2 हो जाएगी तो ट्रू हो जाएगी, 3 हो जाएगी तो ट्रू हो जाएगी, 4 हो जाएगी तो ट्रू हो जाएगी। जैसे आपकी आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 लेस देन 5, यानी कि कंडीशन फॉल्स। इस तरीके से 5 टाइम्स तक लूप चल जाएगा, 0 से 4 टाइम तक, 0 से 4 इंडेक्स तक, ठीक है। अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं, वो हमारी कंडीशन गलत लग गई थी। मैंने 5 किया, एंटर एरे वैल्यूज़ 1, 8, 9, जो भी आपकी वैल्यू है वो डाल दीजिए। अब आपको सर्च क्या करना है, मुझे 9 सर्च करना है, एंड एंटर किया। तो आपका देखिए एंटर जो आपका रिजल्ट आ गया वो 3 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि 9 पोजीशन पे क्या है, 1 डाला था आपने, 0 इंडेक्स, 1, 2, 3, यानी कि आपका 9 3 इंडेक्स पे है, इसलिए आपका 3 इंडेक्स आ गया है, राइट। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया 6 एलिमेंट्स, राइट, 6 एरे साइज डाल दिया। अब इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू डाल दी, और मैंने इसको अंदर सर्च कर रहा हूँ 55। तो रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, -1, यानी कि 55 आपके एरे के अंदर है ही नहीं है, तो आपका -1 आ गया। तो ये आपका रिटर्न टाइप क्या कर रहा है, -1, और जो भी आपका इंडेक्स है वो रिटर्न कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर कोई मैसेज प्रिंट हो, राइट। तो मैसेज प्रिंट हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका रिटर्न तो वापस हो ही रहा है, तो इसको आप एक स्टेटस, एक वेरिएबल ले लीजिए। स्टेटस वेरिएबल ले लिया आपने, जिसके अंदर आपने 0 डाल दिया है, और यहाँ पर आपने क्या किया कि जो आपने लीनियर सर्च को कॉल किया था इसको स्टेटस में डाल दीजिए, राइट। तो स्टेटस में आपकी एक वैल्यू आ गई होगी रिटर्न टाइप, उसको आप इस कंडीशन में मैच कर लीजिए कि स्टेटस, इफ़ स्टेटस इक्वल्स टू -1 है, तो आप मैसेज दे दीजिए सी आउट करके कि नॉट एग्जिस्ट, की नॉट एग्जिस्ट, राइट, या की इज़ नॉट एग्जिस्ट, राइट, ये। और एल्स अगर -1 के अलावा कुछ भी आता है, यानी कि उसका इंडेक्स प्रिंट कर देगा, यानी कि सी आउट की एग्जिस्ट एट इंडेक्स, आप उसकी वैल्यू प्रिंट कर दीजिए स्टेटस की जो भी आई होगी, राइट। तो ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, ये रहा। तो इसको अब रिटर्न करते हैं। तो हमने क्या किया कि -1 आएगा तो की इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और की एग्जिस्ट एट इंडेक्स, उसका इंडेक्स दिखा देगा। इसको सर्च कर लेते हैं फिर से, और इसके अंदर एरे साइज आप 5 दे देते हैं। तो इसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो डाल दीजिए। अब आपको जैसे 66 सर्च करना है तो 66 सर्च कर लेते हैं, तो आपका आंसर दिखा दिया कि एग्जिस्ट एट इंडेक्स 2, राइट। तो इस तरीके से आपने लीनियर सर्च को समझा, लीनियर सर्च को देखा, तो आप लूप को समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से, कि आपका ये लूप चलेगा 0 से इंडेक्स चलेगा n तक, यानी कि n आपने 5 दिया है तो उसके ये कंडीशन ट्रू कब तक होगी, 0 लेस देन 5, 0 लेस 1 लेस देन 5, 2 लेस देन 5, 3 लेस देन 5, 4 5 लेस देन 5, यानी कि 5 टाइम्स तक आप लूप चल जाएगा। और अब एरे ऑफ 0
की से मैच करेंगे। की में क्या था आपका, जो भी आपने डाला था मैचिंग करने के लिए, तो वो हर बार चेक करेगा। जैसे ही मैच कर देगा तो रिटर्न आई कर देगा, आपका लूप हो जाएगा ब्रेक, यानी कि यहाँ से वापस करके आपका लूप कहाँ पे आ जाएगा, स्टेटस के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी, चाहे -1 आए या माइनस जो भी आए वैल्यू इंडेक्स आए, उसको आपने प्रिंट कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए फिर से हम स्क्रीन पर चलते हैं और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। सपोज दैट आपका जो एरे है, एरे साइज जैसे कि आपका ये 9 था, तो इंडेक्स की बात करते हैं तो 0 से 1 2 3 4 5 6 यानी डॉट 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 एन टाइम्स तक आपका क्या रहेगा, जितने भी आपके एन टाइम्स तक वैल्यूज़ रहेंगे। यानी कि सपोज दैट फर्स्ट आपका एरे इंडेक्स जो एरे का साइज़ 1 है तो 1 टाइम तक लूप चलेगा। अगर एरे का साइज़ 2 है तो 2 टाइम से लूप चलेगा। तो ऐसे ही आपका जब 1 टाइम से वैल्यू तो आपका 1 टाइम चलेगा, 2 है तो 2 टाइम चलेगा। यानी कि एरे का साइज़ अगर एन टाइम्स आपका है, एरे साइज एन टाइम्स, तो आपका एन टाइम्स लूप चलेगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आपकी क्या होगी, ये हो जाएगी, राइट। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, इतनी। यानी कि नंबर ऑफ एन टाइम्स, यानी कि आपका जितना एरे साइज होगा उतनी ही आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्योंकि आपको लूप उतना ही चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि जो एरे साइज आपका है, एरे इस तरह से आप जिस वैल्यू को सर्च कर रहे हैं वो आपका स्टार्टिंग में है वैल्यू या आपकी एंड में है। आपको स्टार्टिंग से चलाना पड़ेगा लास्ट तक, यानी कि जब तक चलाना पड़ेगा जब तक उसकी वैल्यू मिल ना जाए, राइट। तो हमें नहीं पता कि आप जो वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं वो आपकी फर्स्ट पोजीशन पे है या मिडिल में है या लास्ट में है। तो इसलिए आपका एन टाइम्स तक आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ एन, राइट। तो गाइज़ आपको मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम समझ में प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से आ चुकी होगी। आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल यार बनता ही नहीं है, लाइक मतलब लाइक करना बनता है लाइक करना बनता है। लाइक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे बाइनरी सर्च के बारे में और उसको समझाएंगे कि बाइनरी सर्च होती क्या है और उसका कोड राइट करेंगे और उसकी फिर कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।